हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट हिंदी 2016 का सितंबर का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं। सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग बेटर स्कोर करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हमें क्या करना है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 16 से गद्यांश को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पद्यांश को करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ज्ञान निर्माण, सेकेंड ऑप्शन व्याकरण निर्माण, थर्ड ऑप्शन आकलन निर्माण, फोर्थ ऑप्शन मूल्य निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल्य निर्माण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक कक्षा में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, थर्ड ऑप्शन कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, सेकेंड ऑप्शन उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, थर्ड ऑप्शन उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, फोर्थ ऑप्शन उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे डांटेंगे या उसको अनदेखा करेंगे या और लोगों से कहेंगे कि यही सीखो, जबकि हमें उसी बच्चे को समझना चाहिए उसकी भाषा को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वर्णमाला याद करने का कौशल, ये तो अनिवार्य है, सेकेंड ऑप्शन अनुमान लगाने का ऑप्शन, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भाषा की संरचना की समझ, ये भी होनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन भावनात्मक संबंध, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुमान लगाने का कौशल, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो जहाँ पे डैश है वहाँ हमें फिल करना है। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होंगे? फर्स्ट ऑप्शन संज्ञानात्मक विस्तृत, सेकेंड ऑप्शन संक्रियात्मक सीमित, थर्ड ऑप्शन संक्रियात्मक केंद्रित, फोर्थ ऑप्शन संज्ञानात्मक सीमित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञानात्मक विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? बताइए किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बारह खड़ी से परिचय, सेकेंड ऑप्शन वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान, थर्ड ऑप्शन संयुक्त अक्षरों की पहचान, फोर्थ ऑप्शन लिपि से परिचय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लिपि से परिचय। जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। बताइए कौन है अग्रणी? फर्स्ट ऑप्शन स्किनर, सेकेंड ऑप्शन चॉम्स्की, थर्ड ऑप्शन वाइगोस्की, फोर्थ ऑप्शन पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। इसके ऑप्शन है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। सेकेंड ऑप्शन, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। थर्ड ऑप्शन, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। फोर्थ ऑप्शन, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, इसलिए वह सभी कहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या महत्वपूर्ण बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, लिखी या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें। सेकेंड ऑप्शन, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। थर्ड ऑप्शन, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। फोर्थ ऑप्शन, लिखी या पढ़ी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। जब अर्थ समझ जाएंगे तो बच्चा सब समझ जाएगा, जब तक अर्थ ही नहीं आएगा तब तक वो समझेगा ही कैसे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक विचार। सेकेंड ऑप्शन, श्रुतलेख। थर्ड ऑप्शन, सुलेख। फोर्थ ऑप्शन, वर्तनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सेकेंड ऑप्शन, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। थर्ड ऑप्शन, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन, रेडियो समाचार सुनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाड़ी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, स्थिर। सेकेंड ऑप्शन, अस्थाई। थर्ड ऑप्शन, स्थाई। फोर्थ ऑप्शन, गौण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अस्थाई होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है बताइए। इसके ऑप्शन है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनूदित होती रहती है, क्या होती रहती है अनुदित। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण क्षमता। सेकेंड ऑप्शन तर्क क्षमता। थर्ड ऑप्शन भाषा क्षमता। फोर्थ ऑप्शन ज्ञान क्षमता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा क्षमता। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है, किसे रखेंगे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सांस्कृतिक। सेकेंड ऑप्शन नैतिक। थर्ड ऑप्शन बहुभाषी। फोर्थ ऑप्शन आर्थिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुभाषी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 से 24 तक गद्यांश है, जो हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं है। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक
लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्धि बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें जो भी क्वेश्चन के आंसर देने वो गद्यांश के ही आधार पर देने हैं। हमें जो ठीक लगेगा वो नहीं देंगे, बल्कि जो गद्यांश में सही होगा, जो गद्यांश में होगा उसी आधार पे आंसर को चूज करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उन उद्योगों को लघु उद्योगों कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, जिनसे अल्प लाभ प्राप्त होता है। सेकेंड ऑप्शन, जो अल्प अवधि तक चलते हैं। थर्ड ऑप्शन, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मशीनीकरण से तात्पर्य है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण। सेकेंड ऑप्शन, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। थर्ड ऑप्शन, मशीनों की अधिकाधिक खरीद। फोर्थ ऑप्शन, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके। सेकेंड ऑप्शन, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। थर्ड ऑप्शन, समय का सदुपयोग किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन, किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लघु उद्योग का ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? बताइए, महत्व क्यों बढ़ जाता है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की काम की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विषमता का विपरीतार्थक है। विषमता का हमें अपोजिट बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, समानता। सेकेंड ऑप्शन, असमानता। थर्ड ऑप्शन, प्रतिकूलता। फोर्थ ऑप्शन, सामान्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समानता। क्वेश्चन नंबर 21 है, समृद्ध शब्द में भाव है। क्या भाव है बताइए? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, रोजगार पाने का। सेकेंड ऑप्शन, खुशहाल होने का। थर्ड ऑप्शन, धनी होने का। फोर्थ ऑप्शन, समर्थ होने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, धनी होने का। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्पता शब्द है। अल्पता बताइए कैसा शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन, देशज। सेकेंड ऑप्शन, विदेशी। थर्ड ऑप्शन, तद्भव। फोर्थ ऑप्शन, तत्सम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, तत्सम शब्द है अल्पता। अल्प भी तत्सम शब्द है और अल्पता भी। 23 है, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, पशु पक्षी। सेकेंड ऑप्शन, माता पिता। थर्ड ऑप्शन, दिन रात। फोर्थ ऑप्शन, भारी भरकम।
तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि ये फोर्थ ऑप्शन सही है, भारी भरकम। ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि ये जो पशु पक्षी माता पिता दिन रात एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गद्यांश के अनुसार प्रत्यय शब्द का भाव है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अनुमोदन करना, सेकेंड ऑप्शन स्वीकृति देना, थर्ड ऑप्शन संरक्षण देना, फोर्थ ऑप्शन नियुक्ति करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संरक्षण देना। चलिए अब पद्यांश को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक पद्यांश से क्वेश्चन है। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं कई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदियाँ से पानी पी प्यास बुझाना आसान है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो पद्यांश को पढ़ लिया होगा। चलिए अब पद्यांश के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कभी उन्हें नमन कर रहा है जो, कभी बताइए किनको नमन कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है, लाखों दीप जलाते हैं, सेकेंड ऑप्शन है लहरों पर नाव चला लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है सरल मार्गों पर चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन है दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कविता में बैसाखी का भावार्थ है। बताइए बैसाखी का मतलब क्या है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सहारा, सेकेंड ऑप्शन सीढ़ी, थर्ड ऑप्शन एक फसल, फोर्थ ऑप्शन एक महीना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहारा। बैसाखी का मतलब सहारा है। क्वेश्चन नंबर 27, पानी पी प्यास बुझाना आसान है में अलंकार है। बताइए इस लाइन में पानी पी प्यास बुझाना आसान है, इसमें कौन सा अलंकार है। इसके ऑप्शन फर्स्ट मानवीकरण, सेकेंड ऑप्शन उपमा, थर्ड ऑप्शन रूपक, फोर्थ ऑप्शन अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुप्रास। अनुप्रास में पावर्ड की आवृत्ति हुई है, पावर्ड बार बार है। पानी पी प्यास बुझाना आसान है, तो अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज उन्हें सदा सम्मानित करते हैं जो, बताइए किसे सदा सम्मानित करते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अपने कर्म से सबका हित करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सदियों तक पूजे जाते हैं, थर्ड ऑप्शन नित्य नए कुएं खोदते हैं, फोर्थ ऑप्शन प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने काम से सबका हित करते हैं, वे सदा सम्मानित करते हैं, समाज उनको सदा सम्मानित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, कवि ने बताइए किसका जीवन आसान नहीं बताया है। इसके ऑप्शन फर्स्ट बैसाखी के सहारे चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन परिश्रम से बीते बहारों को लौटा लाते हैं, थर्ड ऑप्शन स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं, फोर्थ ऑप्शन लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो कवि ने किसका जीवन आसान नहीं बताया, परिश्रम से बीते बहारों को लौटा लाते, जो उनका जीवन आसान नहीं बताया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, नौसिखिया है। बताइए नौसिखिया कौन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट नए विषय पढ़ने वाला, ऑप्शन सेकेंड नया सिखाने वाला, ऑप्शन थर्ड नया सीखने वाला, ऑप्शन 4 नए विषय जानने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, नया सीखने वाला। जिसने इससे पहले कभी कोई वो काम किया ही ना हो तो उसे नौसिखिया कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।